आता है वो बिगड़ता है, आदमी सट्टा खेलता है वो बिगड़ता है, आदमी पत्ता खेलता है वो बिगड़ता है, जलसे से उठकर भाग जाता है वो बिगड़ता है, उलमा की तौहीन करता है वो बिगड़ता है, सहाबा की शान में तौहीन करता है वो बिगड़ता है, खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखी करता है वो बिगड़ता है, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करता है। लेकिन अगर वही सुधर जाता है तो खुदा की कसम जबान से गाली नहीं निकल मुस्तफा की बारगाह में ना तो मनकबत पढ़ी जा रही है, वो संवरता है तो हाथ का जो है पकड़ना संवर जाता है, वो संवरता है, पैर का चलना संवर जाता है, वो संवरता है, आंखों का देखना अच्छा होता है, वो संवरता है तो कानों का सुनना अच्छा होता है, वो संवरता है तो सहाबा की शान में जो है अच्छी बातें करने लगता है, तारीफ करने लगता है। आला हजरत बरेली की चटाई में बैठते हैं, कलम हाथ में लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। ऐ आला हजरत आपने सर के बारे में क्यों नहीं कहा, हाथ के बारे में क्यों नहीं कहा, पैर के बारे में क्यों नहीं कहा? आला हजरत कहते हैं दिल संवरता है तो सारा वजूद संवर जाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हाँ मास्टर से दिए आप लोग चले गए, मुफ्ती असलम साहब बैठे हैं। हजरत अगर ऐसा ही है कि तकरीर सुनने में आपको तकलीफ होती है, हमारे इलाके के यूट्यूबर वालों को देखें, इलाके के मौलवी इलाके के लोगों के हालात को जानते हैं कि मेरे माशरे में कौन सी बुराई है। सही बात है कि नहीं? हमारे यहाँ मुहर्रम में अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ शादी ब्याह में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ उर्स की तकरीब में आके हमारी माँ और बहनें क्या कर रही है। जब ऐसी बातें होने लगी, अल्लामा नूरुद्दीन साहब एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं कि नहीं बोलता हूं, बोलिए ना भाई। शायर कहता है नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है, नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है, और तमाम रुए जमी पर किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो कहना हुसैन जिंदा है। तमाम रुए जमी के किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो कहना हुसैन जिंदा है। मेरे बेटे थोड़ा एक को भी इसमें डालें, थोड़ा सा डालें ताकि बोलने में तकलीफ कम हो जाए। आप बैठे हैं, मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, हमारे माशरे के अंदर एक बुराई नहीं है, हजारों बुराइयां हमारे माशरे के अंदर है। एक बात बताएं, अगर आपका जिस्म बीमार हो जाता है तो यहाँ से निकलते हैं इस्लामपुर जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खुर्शीद भाई कमेटी के लोगों से कहते हैं आप बताइए हर साल उर्से बदरे मिल्लत 11, 12, 13 मुहर्रमुल हराम को आप मनाते हैं, क्या जरूरी है? मैंने कहा सुनिए एक बात बताइए, जिस्म बीमार होता है तो इस्लामपुर जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए अगर ठीक ना हो अल्लामा असरार साहब तो यहाँ से निकल करके आप सिल्लीगुड़ी जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए वहाँ ठीक ना हो तो कटिहार जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए ठीक ना हो तो पूर्णिया जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो कलकत्ता पीजी जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो दिल्ली एम्स जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो बेंगलोर जो है मणिपाल जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो बॉम्बे जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए तो गुजरात जाते हो, जिस्म बीमार हो जाए पैसा ज्यादा है अमेरिका जाते हो, अफ्रीका जाते हो, चीन जाते हो, मिस्र जाते हो, हांगकांग जाते हो। तुम्हारे जिस्म के इलाज के लिए कहां कहां नहीं जाते? लोगों एक बात बताओ, जिस्म बीमार हो जाए तो कहां नहीं जाते हो? लेकिन तुमसे पूछना हो, जिस्म बीमार है तो हर जगह जाते हो, तुम्हारी रूह बीमार हो गई है कहां जाओगे? रूह बीमार हो जाए तो उर्से बदरे मिल्लत में आ जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर आपकी आपकी बारगाह में मौजूद है, हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लहजा है, सुनिए। लेकिन मोहब्बत सबके लिए होनी चाहिए। अगर तकरीर सुनने के टाइम उठ के चले जाते हैं तो हमारे पास भी एक ही दिल है, हमारा भी दिल टूट सकता है, हमें भी तकलीफ हो सकती है, हमें भी रंजो मलाल आ सकता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जिस्म बीमार हो जाता है तो हर जगह जाते हो, रूह बीमार हो जाए तो अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाओ। रूह बीमार
बीमार हो जाए तो उलमा की बारगाह में आ जाओ, रूह बीमार हो जाए मुफ्तियों की बारगाह में आ जाओ, रूह बीमार हो जाए अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाओ। सुनिएगा, अगर जिस्म के लिए तुम कहीं जाते हो अच्छा तबीब मिलेगा तो जिस्म सही हो जाएगा, और खुदा की कसम अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे तो तुम्हारी रूह जो बीमार हो गई है वो सेहतयाब होती हुई नजर आएगी। और जब इंसान का ईमान संवरता है, रूह अच्छी होती है तो उसे ग़िज़ा भी अच्छी मिलती है, रूह अच्छी होती है इंसान बेहतर हो जाता है, रूह अच्छी होती है वो इंसान अच्छा काम करने लगता है। जब रूह बीमार होती है सारे गुनाहों की जड़ उसके पास आने लगते हैं। दरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम जब भी आते हैं हम लोग हर साल, मुफ्ती असलम साहब को मालूम है हम लोगों के साथ क्या होता है, हमारे इलाके में हर तरफ हम देख रहे हैं। मैं कहता हूं भाई अगर आपको तकलीफ है तो अपने मोबाइल में नोट मत कीजिए, हमें हम लोगों की तकलीफ मत चलाइए। तुम्हारे चलाने से हम बाहर भाग जाएंगे या तुम्हारे चलाने से हम शोहरत पालेंगे? नहीं, हम कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, हम कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह फरमाता है वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत मेरा रब देता है और जिल्लत भी मेरा रब देता है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है। वमा तशाऊना इल्ला अयशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे, मेरा परवरदिगार ना चाहे, मेरा रब ना चाहे। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आज जो मुझे तकलीफ हुई है मैं उर्से बदर मिल्लत में अक्सर आता हूँ। उलमाए किराम की मोहब्बत है, हमारे खुर्शीद भाई कमेटी की मोहब्बत है, इस गुनहगार को आवाज देते हैं मैं आता हूँ। लेकिन जो लोग उठकर गए ना बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ी तकलीफ हुई मुझे। अगर ऐसा ही है तो आज से अपनी रविश को बदलो, अपने जहन को बदलो। अल्हम्दुलिल्लाह जहां नात खानी हमें सुननी है वहां तकरीर भी हमें सुननी है। क्या माशरे में हमने नहीं देखा? हजरत देखिए, मैंने देखा रास्ते में जा रहा था, उस दिन मालदा निकला, मैंने देखा रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा है, छोटी गाड़ियों को रोका जा रहा है, ढोल बजा बजा करके गाड़ी वालों को रोका जाता है। 10 रुपए दो हुसैन के लिए, 10 रुपए दो फातिमा के बेटे के लिए, 10 रुपए दो अली के बेटे के लिए, 10 रुपए दो नबी के नवासे के लिए। अरे सालिम, तुझे पता नहीं है ये हुसैन है, हुसैन उनके लिए 10 रुपए मांग रहा है ढोल बजा के। हजरत तमाशा है, हक है। ये क्या तमाशा है कि मुहर्रम में हमारी बेटियां जा रही है, हमारी बहनें जा रही है, हमारी माएँ जा रही है। कहाँ जा रही है? करबला। और करबला में जाके क्या कर रही है? या हुसैन। कौन कह रहा है मालूम है? जो शराब पिया है वो या हुसैन कह रहा है, जो तारी पिया है वो या हुसैन कह रहा है, जो बियर पी के गया है वो या हुसैन कह रहा है। एक हाथ में डंडा ले लिया, पूरा साल गुजर गया, हुसैनी एक दिन रंग में लाता है और कहता मैं हुसैनी हूँ। हुसैन आजम ने आखिरी मर्तबा जो है सजदे में सर को रखा है। तू हुसैनी होता तेरी जोहर की नमाज नहीं छूटती, असर की नमाज नहीं छूटती, मगरिब की नमाज नहीं छूटती, ईशा की नमाज नहीं छूटती, फजर की नमाज नहीं छूटती, जुम्मे की नमाज नहीं छूटती। खुदा की कसम तेरा किरदार बताता, अरे हासिल हुसैनी यही नजर आ। वाह 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 वाह, लाजवाब। पूरे साल भर में एक दिन डंडा लेकर के और ढोल बजा करके करबला चले जाने से तू सच्चा हुसैनी नहीं होगा। मेरी माँ और बहनें बैठी है, हमारी माँ और बहनों को भी मैंने देखा है करबला जा रही है, जवान जवान बेटियां करबला जा रही है। क्या मेरी बेटियों सुनो, ए मौलाना कैसे रोका जाएगा? कौन रुकेगी? कौन बहन बचेगी? कौन बेटी रुकेगी? मैं कहता हूँ सुनो, सबकी जिम्मेदारी है, जितने यहाँ हैं सबकी जिम्मेदारी है। ये मत कहो उसकी बेटी जा रही है, तुम सोचो मेरी बेटी ना जाए, मेरी बहन ना जाए, मेरी माँ ना जाए, मेरी घर की बच्ची ना जाए। हर आदमी अपने अपनी जिम्मेदारी ले ले, हर घर की औरत है खुद ब खुद महफूज रहने लगेगी। ये तमाशा करने वाले, ये डांस करने वाले, ये नाच दिखाने वाले खुद ब खुद इमाम हुसैन की 10वीं मुहर्रम में नाच गाना छोड़ेगा, कुरान की तिलावत करता रहेगा, मुस्तफा को भी राजी करेगा, नबी की औलाद को भी राजी करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर बद्र मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, इतना दर्द होता है ना, इतनी तकलीफ होती है, हमारा माशरा कहाँ चला गया। ये डिम्टी की सरजमीन, जहां पर हुजूर मुफ्ती आजम, 10 रुपए 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 10,000 रुपए, 1,000 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 रु
मुफ्ती आज़म बंगाल की वो धरती, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मजार में तुम आए हो। यहां पर भी अगर खुराफात करोगे, यहां पर भी आकर अय्याशी करोगे, यहां पर भी आकर के दिखाने की ड्रामा करोगे, तो रब को मुंह दिखाना है, अपने रब की बारगाह में हाजिरी देनी है। याद रखना, ये दुनिया की अय्याशी, दुनिया में अय्याशी करने के लिए तुम नहीं आए हो, बल्कि आखिरत को संवारने के लिए आए हो, आकिबत की फिक्र करने के लिए आए हो, इसी दुनिया में मुस्तफा और खुदा को राजी करने के लिए आए हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, सब गौर से सुनने की कोशिश करें। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की मशहूर मारूफ आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब फरमाता है, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाएं, मार दिए जाएं, शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। आवाज तो कैसी आवाज कर दे, पूरी आवाज खींच रही है। जैसे हमारे हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर छोटे भाई जनाब शहनवाज हसन पढ़ रहे थे आवाज, और अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन में बज रहा था। शायर कहता है, करबला, शेर सुने हजरत, करबला 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 का सबक है भुलाना नहीं। करबला 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 का सबक है भुलाना नहीं। 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 सर कटा ना मगर, सर कटा ना मगर, सर झुकाना नहीं। सर कटा ना मगर, सर झुकाना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि ये काम के लिए मैं नहीं आया हूँ, मेरे छोटे भाई हिंदुस्तान में बहुत चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने से मिला है। और उस दरबार में जो भी जाता है ऐसा फैजान मिलता है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाता है वो कामयाब और कामरा होता नजर आ रहा है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आपको नाते नबी सुननी है, मनकबतें सुननी है। आप बैठे हुए हैं, इलाके के हालात को मैं निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हजरत, तो जो मैं 2 तारीख को जाने लगा तो मुझे पूछा कि हजरत 20 साल के बाद हमारे यहाँ जलसा होने जा रहा है। मैंने कहा फिर? कहा हुजूर आइए, लेकिन यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आ गया उस दिन से मछली नहीं खाना, मूरी नहीं खाना। मैं यहाँ छोड़िए, मेरी आदत है, मेरे बच्चे से पूछ सकते हैं, मेरे घर में पूछ सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई आदमी झूठ बोलता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा, कभी मुफ्ती साहब से आपने पूछा, कहा हजरत चांद नजर आया है, मछली नहीं खाएंगे, मूढ़ी नहीं खाएंगे, क्यों? कहा कि हुसैन शहीद हो गए ना, हुसैन मर गए ना, इसलिए। मैंने कहा माज़अल्लाह, ऐसी सोच रखते हो? फिर उसने मुझे पूछा हजरत आप क्या खाएंगे? मैंने कहा एक काम कीजिए, जब आपने पूछा है, कहीं तो नहीं बताता था अल्लामा नूर मोहम्मद साहब, जब मैंने कहा तुम पूछे हो तो एक काम करना, मछली पकाना। कहा क्यों? मैंने कहा सुनो, मैं हुसैनी हूँ, मेरा हुसैन जिंदा है, मैं मछली खाऊंगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं गया और जाने के बाद मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कह रहे थे? कहा हजरत लोग कहते हैं ना करबला में इमाम हुसैन मर गए, शहीद हो गए। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, सुन, जब मेरा हुसैन पैदा हुए हैं, हजरत फातिमा गोद में ली है, हजरत फातिमा ने हुसैन को देखा तो कहा हुसैन जिंदा है। अली ने गोद में उठाया, कहा हुसैन जिंदा है। उनके घर वालों ने गोद में उठाया, कहा हुसैन जिंदा है। नबी ने उसको जो है सीने से लगाया, पेशानी चूमा, रुखसार को चूमा, लक को चूमा, हुसैन के गले
को चूमा। जब हुसैन के गले को चूमा ना, हजरत फातिमा कहती है बाबा एक बात बताएं, हर बेटे की पेशानी चूमता है, रुखसार चूमता है, लब चूमता है, लेकिन आपने हुसैन के गले को चूमा है। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा तुझे पता नहीं है, एक वक्त आएगा, एक घड़ी आएगी, एक साथ आएगी, एक पल आएगा, करबला के मैं तपते हुए सहरा में मेरा हुसैन जाएगा। एक तरफ 22,000 भेड़िए होंगे और एक तरफ 72 जानिसार होंगे। मेरे हुसैन के इसी गले पे खंजर चलाया जाएगा। नबी देख रहा है, इसलिए हुसैन के गले को मुस्तफा चूम रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दरूद पाक सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। हजरत मोहतरम, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हुसैन जिंदा है। हुसैन बोलिए, जल्दी बोलिए, हुसैन, हाँ हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत तवज्जो चाहूंगा, जैसे ही उठाया कहा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। मदीने के दरो दीवार देखे अल्लाह अकबर सबने कहा हुसैन जिंदा है। वक्त आ गया, एक वक्त ऐसा भी आया, अल्लाह अकबर, अब इमाम हुसैन मदीने से मक्के की तरफ आ रहे हैं। मक्के से कूफा आएंगे तो जैसे ही नाना के रोजे पे गए, जाकर सलाम पेश किया। और क्यों ना हो, जब आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो, तब कहा ना ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये अकीदत है। या आला हजरत जो है आका से इश्क करते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो। आशिकी है, आशिकी है। फिर कलम उठाते हैं, इश्क में कहते हैं या रसूल अल्लाह वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा ने देखा मेरे सरकार के रोज़े अक़दस भरते हैं, मेरे नबी के चेहरे को आला हजरत देखते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कहता है तो जब इमाम हुसैन गए हैं, कहते हैं नाना आपका नवासे का आखिरी सलाम ले लो। और कैसा सलाम पेश किया होगा आप जानते हैं। जब मेरे नबी अपने हुसैन को कांधे पे लेके जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह साथ ये जो है सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। मेरे आका ने फरमाया था मेरे सहाबा सिर्फ ये ना कहो कि सवारी कितनी अच्छी है, जरा ये भी तो दे कि सवार कितना अच्छा। इसमें कितनी बड़ी हिकमत है। मेरे नबी बता रहे हैं, मेरे साहबा ये सोच रहे हो हुसैन आज मेरे कांधे पे है, हाँ ये तो है, लेकिन याद रखना आज हुसैन का बोझ मेरे कांधे पर है। एक वक्त ऐसा भी आएगा मैदान नैनवा में मेरे 72 जानी साहब और मुस्तफा जाने रहमत के जो है अल्लाह अकबर अल्लाह के दीन को, मजहब इस्लाम को बचाने के लिए ये 72 जानी साहब आज हुसैन का बोझ मेरे कांधे पे है। करबला में मेरी जो है पूरी शरीयत का बोझ हुसैन के कांधे पे होगा। आज हुसैन का बोझ नबी उठा रहा है और एक वक्त आएगा हुसैन इस्लाम के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर देगा, खानदान और कबीले को इस्लाम के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बात भी आपने देखा, मेरी कौम के दयालु मुसलमानों नबी के रोज़े पे जाके कहा नाना मेरा आखिरी सलाम ले लो। माँ की कब्र में गई, कहती माँ मेरा आखिरी सलाम ले लो। भाई हसन के रोज़े पे गए, माँ भाई मेरे जो है आखिरी सलाम ले लो। खुदा की कसम आसमान की बुलंदी, आसमान का सूरज कहता है हुसैन जिंदा है। ज़मीन कह रही है हुसैन जिंदा है। कहकशा कहते हैं हुसैन जिंदा है। खुश्क तर ने कहा हुसैन जिंदा है। बहरोबर ने कहा हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन निकले मक्का पहुंचे, मक्का पहुंचे खाने काबा ने कहा हुसैन जिंदा है। गिलाफे काबा से आवाज आई हुसैन जिंदा है। सबने कहा हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन वहां से निकले करबला जाने लगे और रुबाई रास्ते में 1000 फौजियों को लेकर रोका। अल्लाह अकबर, सबने कहा हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन करबला पहुंचे, 22,000 यजीदी फेरियों ने कहा हुसैन जिंदा है। और रुबाई ने कहा हुसैन
हुसैन जिंदा है। मुस्लिम बिन औसयान ने कहा हुसैन जिंदा है। ज़हीर बिन कैन ने कहा हुसैन जिंदा है। आगे चलिए, अभी बिन मज़ाहिर ने कहा हुसैन जिंदा है। अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा है। इमाम कासिम ने कहा हुसैन जिंदा है। शहर बानू कहने लगी हुसैन जिंदा है। उम्मे रुबाब कहती है हुसैन जिंदा है। हजरत सकीना कहती है हुसैन जिंदा है। हजरत ज़ैनब कहती है हुसैन जिंदा है। पूरा कबीला कहता है हुसैन जिंदा है। पूरा कुंबा कहता है हुसैन जिंदा है। एक वक्त ऐसा भी आया, जालिमों ने देखा, सबने देखा, करबला के तपते हुए सहरा में मेरे हुसैन पर तलवार के वार कम, बाहर दूर से तीर के वार किए। 113 तीर मेरे हुसैन के जिस्म में बेवस्त हो गए। 113 सुराख जो है तीरों के हैं। वल्लाहु अकबर, सबने कहा हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन सजदे में आ गए, तलवार उठाई, तलवार कर रही है हुसैन जिंदा है। जो है सबने कहा हुसैन जिंदा है। एक वक्त ऐसा आया, तलवार से हुसैन के जिस्म से सर को जुदा कर दिया, काट दिया। काटने से पहले, शहीद होने से पहले सबने कहा हुसैन जिंदा है। और जिस्म से जब सर कट गया तो कुरान कह रहा है हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कटने से पहले सबने कहा हुसैन जिंदा है। और कट गया तो कुरान कह रहा है हुसैन जिंदा है। जब कयामत तक ये कुरान रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी बोलिए ना भाई, अरे बोलो ना, रहेगा। इसकी जो है जिम्मेदारी रब ने ली। इन्ना नहनो नसलना सिकरा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ये कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे रब ने ली है। तो कुरान कयामत तक रहेगा, ये किताब कयामत तक रहेगी। तो ये आयत रहेगी कि वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात, जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। कुरान कयामत तक रहने वाली किताब है। कुरान भी रहेगा, ये आयत भी रहेगी कयामत तक। फातिमा का लाल जिंदा रहेगा, अली का शहला। अपने आप को बदलो। कुछ लोग ये भी कहते हैं हजरत मुफ्ती साहब हम कैसे माने हैं? मैंने कहा क्या? कहा कि भाई उंगली कटने पे तकलीफ होती है, हाथ कटे तो तकलीफ होती है, नाक कटे तो तकलीफ होती है, कान कट जाए तो तकलीफ होती है, पैर कटे तो तकलीफ होती है, थोड़ा सा कट जाए तो तकलीफ होती है। करबला में तीर लगते हैं, करबला में तलवार चलती है, करबला में नेज़े का वार होता है। तो क्या इन्हें तकलीफ नहीं हुई? मैंने कहा तुम्हारे पैर में घाव है। आप गए डॉक्टर के पास, जाने के बाद डॉक्टर ने देखा, चेक किया, देखा अगर पैर नहीं काटा जाए तो बीमारी बढ़ जाएगी। यहां से नहीं, यहां से काटना होगा। उसको बेड में सुलाया और थोड़ी देर के बाद जब बेड में सुलाया, जैसे उसकी आंख खुली तो क्या देखा कि आधा पैर नहीं है। कहा मेरे भाई बताओ मेरा पैर कहाँ गया? मेरे अब्बू पैर कहाँ गया? मेरे दोस्त पैर कहाँ गया? वो घर वालों ने कहा एक बात बताओ, उंगली कट जाने पे तकलीफ होती थी, हाथ कटने पे तकलीफ होती थी, नाक कटने पे तकलीफ होती, कान कटने से तकलीफ होती, तेरा पैर कट गया तुझे पता नहीं चला? उसने कहा जर्रा बराबर पता नहीं चला। पूछने वाले ने कहा कैसे? कहा सुनिए, अगर पैर काटना हो नशे का इंजेक्शन लगा दो, पैर काट लो पता नहीं चलेगा, हाथ काटो पता नहीं चलेगा, कान काटो पता नहीं चलेगा, नाक काटो पता नहीं चलेगा, सर काटो पता नहीं चलेगा। नशे का इंजेक्शन लगा लो, जिस्म से पैर को अलग कर दो, पता नहीं चलेगा। मैंने कहा अगर ये फलसफा तेरा सही है तो मंजर नवाज तुम्हें बताना चाहता है, नशे का इंजेक्शन लगने से पैर काटो पता नहीं चलता, हाथ काटो पता नहीं चलता, पेट में तलवार लगा दो पता नहीं चलता। तो करबला में ये जितने गए थे नबी की मोहब्बत का नशा लेकर गए थे, गए हैं, हाथ कट रहा
रहा है पता नहीं चलता, पैर कट रहा है पता नहीं चलता, सर कट जा रहा है पता नहीं चलता। दुनिया में नशे का इंजेक्शन लगाओ, पैर कटे तो पता नहीं चलता। करबला में जाने वाले नबी की मोहब्बत का नशा लेकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे पता चलेगा, लाजवाब, कैसे खबर होगी? इसीलिए किसी को एहसास नहीं हुआ। कल भी जलसा है, कल भी आपको जागना है, लेकिन आइंदा ये काम ना करें। मैं यूट्यूबर भाइयों से कहता हूं, जो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते बेटा तो मत आओ, और मौलाना के बैठने से पहले अपना मोबाइल बंद करके चले जाओ। खुदा की कसम, किसी के पढ़ाने से कोई नहीं पढ़ता। उससे बदर मिलत में आने वालों, इनके नाम को, इनके मकाम को, इनके रुतबे को डिम्टी वालों ने नहीं बढ़ाया। जब इंसान खुदा का हो जाता है, खुदा की सारी खुदाई उसकी, किसी के कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। नहीं तो बहुत हजार लोग पैसे वाले मरते हैं। बेटा 40 दिन कब्र के पास जाता है, फिर हमेशा के लिए भूल जाता है। अल्लाह वाले वो होते हैं जो कहीं के होते हैं, कहीं आते हैं, कहीं आकर बसते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। पहला जितने लोग चाहते हैं, मरने के बाद उससे ज्यादा लोग चाहते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला काम करता है। रब्बे जुल जलाल किसी के रुतबे को बढ़ाता है, मनसब को बढ़ाता है, मकामे बुलंद बढ़ाता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई, हमेशा आता था, इतनी तकलीफ नहीं हुई। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, सब लोग उठ के जाने लगे। ऐसा ना करें मेरे भाई, और आज के बाद ये अहद करें, हमारी बेटियां आएगी तो जलसा सुनने के लिए आ सकती है। पर्दे का एहतमाम है, हमारी बेटियां जलसा सुनेगी, लेकिन मज़ारात पर मेरी बेटी जाएगी हरगिज़ नहीं जा सकती। मेरी बहन जाएगी हरगिज़ नहीं जा सकती। मेरी माँ जाएगी हरगिज़ नहीं जा सकती। इसलिए अगर आपने एक काम को नहीं रोका तो कल मैदान महशर में मुफ्ती असलम साहब से भी पूछा जाएगा, इस गुनहगार से भी पूछा जाएगा, अल्लामा असरार साहब से भी पूछा जाएगा, मौलाना नूरुद्दीन साहब से भी पूछा जाएगा। हाँ हाँ, कल मैदान महशर में हमारे पास जवाब नहीं होगा। हमारा काम है बता देना। अगर तुम मान रहे हो तो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो कल हमसे जो है पुरशिश नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर आदमी जिम्मेदारी ले कि हमें अपने घर की औरतों को, हमें अपने घर की बहनों को, हमारी माओं को हमें मज़ारात पे जाने से रोकना है। हमें जो है ढोल ताशे बजाने से पास आना है। हमें करबला के दिन में ढोल और ताशे नहीं बजाना है, हाथ में डंडे लेकर या हुसैन नहीं कहना है, बल्कि हमें कुरान खोलनी है। उस रोज रोजा रखना है। यौम आशूरा में ये कितनी अजीम जो है रात आती है और कितना अजीम दिन होता है यौम आशूरा का। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चलेगा, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। जिंदगी सलामत रही तो फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। क्योंकि